हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। कल आपका 9 अगस्त को आपका हरियाणा एडीए मेंस का एग्जाम हुआ है। तो आई थिंक आप सबका एग्जाम अच्छा ही गया होगा। लेकिन अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो कोई भी बच्चा इस एग्जाम से एक तो निराश ना हो, क्योंकि इस एग्जाम में सब बच्चों को सेम टाइम मिला है और सेम आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबके लिए सेम था, डिफिकल्ट लेवल उसका। तो इस चीज से आप बिल्कुल निराश ना हो। लेकिन जिस बच्चे ने अब तक ये मान के चलो आपकी 13 14 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसने वो बच्चों ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ये पेपर लेंथी था कि आराम से एक अगर आप नॉर्मल देखोगे तो एक बच्चा 12 11 12 के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किए, मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चंस। लेकिन जिस बच्चे ने 13 14 और 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए वो बच्चे, और उनके चांसेस हैं इंटरव्यू कॉल के। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने 10 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए सबके लिए अच्छी बात है कि आपके चांसेस हैं। तो अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपका पेपर जो था वो काफी ज्यादा डिफिक मतलब लेंथी था। एक क्वेश्चन में आपको चार चार पांच पांच उसके मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। और लेवल जो था मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो मेंस में मोस्टली नहीं पूछे जाते, वो क्वेश्चन थे इसमें। जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन थे वो इन्होंने उठाए नहीं, चाहे आप न्यू क्रिमिनल लॉ से देख लो। मतलब कोई भी न्यू आपका जो सेक्शन ऐड हुआ उससे कुछ पूछा ही नहीं इसमें। और जो पुराने भी वो मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं थे वहां से वो उठाई गई हैं चीजें। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था ये बच्चों के लिए। और लेंथ थी जो वो बहुत ज्यादा लेंथी था, जिस बच्चे ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है उसको पता है कि कितना ज्यादा लेंथी था। और वो जो आपके 4 पेज दिए हुए थे क्वेश्चन में, मतलब अगर आप 4 पेज लिखने बैठोगे और तो आप ये मान के चलो कि आप 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 क्वेश्चन जो 4 आपने पेज थे उसमें वो आपने फिल किए हैं तो आप 10 11 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर पाओगे। जिन बच्चों ने 15 अटेम्प्ट किए उन बच्चों ने 3 पेज के आसपास आपका एक क्वेश्चन में टाइम दिया है। तो वही बच्चे 15 अटेम्प्ट कर पाए हैं। और एक बात और मैं बता दूं, बच्चे प्लीज आप निराश ना हो इस पेपर से, सबके लिए सेम टाइम है। सबने ऐसा ही पेपर लिखा है, किसी को ज्यादा टाइम नहीं मिला इसमें। सबने बस बेसिक ही लिखे हैं सारे क्वेश्चन, बेसिक से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं लिखा है। तो और एक बात इसमें ये है कि जिस बच्चे ने 35% नंबर अचीव कर लिए इसमें, उसका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि इसमें मोस्टली इतना ज्यादा अच्छा पेपर तो किसी ने लिखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम का बर्डन बहुत ज्यादा था। आपके पास सोचने का टाइम नहीं था, जो आपके दिमाग में आया वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ये आपके पास बस इतना ही टाइम था। तो बेसिक्स जिसने लिखे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसको बेसिक जिसने लिख दिए उसका अच्छा एग्जाम हुआ है। ज्यादा केस लो, 4 केस लो, 5 केस लो, ऐसा कुछ नहीं। जिसने एक दो केस लो लिख दिए और बेसिक्स लिख दिए उसका उसने बहुत अच्छा लिखा है। तो इस चीज को लेके तो आप ज्यादा निराश ना हो। जो आपकी तैयारी थी आपने इतने कम टाइम में बहुत अच्छा किया है। कोई नहीं कर सकता इतने टाइम में। 10 दिन में क्या ही कर सकते, 10 दिन में प्री के लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं हो पाता। आपने फिर भी मेंस के लिखा है इसका, वो भी अपने आप में इतना लेंथी पेपर का मेंस काफी। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस बच्चे ने 13 14 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, चाहे कोई कुछ बोलता हो। जो जिस बच्चे ने वहां बैठ के लिखा है उसको पता है कि कितना टाइम था, कितना उसने अटेम्प्ट किया है, किस कंडीशन से उसने अटेम्प्ट किया है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। बाहर क्वेश्चन पेपर देखना और वहां बैठ के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा फर्क होता है। इस बात को जिसने एग्जाम दिया है वो अच्छी तरीके से समझता है, बाहर वाले से कुछ बोले। तो सभी बच्चे से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज निराश ना हो इस पेपर से। सबका एक जैसा एग्जाम हुआ है, किसी को इतना ज्यादा नहीं, कुछ नहीं आता था। सबने अपने बेसिक्स लिखे हैं इसमें, और जिसने बेसिक्स से अपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए उसका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो और बाकी बच्चे जो हैं वो जिन्होंने 10 क्वेश्चन से नीचे अटेम्प्ट किए हैं वो भी निराश ना हो। ये आपके एक एक्सपीरियंस की तरह आप इसको मान के चले। और ये मान के चलो आप कि आपका प्री क्लियर हुआ, आप एक स्टेज ऊपर तक आए हो। बच्चों का प्री क्लियर नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है प्री क्लियर करना भी। आपने वो एक सीढ़ी पार की है। और अब आपके पास राजस्थान एपीओ है, आप राजस्थान एपीओ की तैयारी करें। आपके पास 20 दिन है,
राजस्थान एपीयू में। और राजस्थान एपीयू का जो पेपर हो इतना मेंस का इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं आता, और जो प्री का आपका पेपर है वो बहुत इजी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो अब की बार देखो अगर कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है तो, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही आपको चेंज देखने को मिल सकता है। एग्जाम जो राजस्थान के होते हैं उनमें लगभग इजी क्वेश्चन ही आते हैं, इजी टू मॉडरेट मान के चलो आप। तो आप जिसने जितना भी अटेम्प्ट किया वो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, और जिसने जितना भी अटेम्प्ट किया है अब अपने राजस्थान एपीयू की तैयारी में लग जाए, टाइम वेस्ट ना करें। इसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा इस चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करें आप, अब अपने राजस्थान एपीयू की तैयारी करें, इसका रिजल्ट कभी भी आए आपके फेवर में ही आएगा। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो अपने राजस्थान एपीयू मेंस की तैयारी कर लें, इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं। अब आपके पास टाइम बहुत कम है राजस्थान एपीयू की तैयारी के लिए। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।